हेलो स्टूडेंट, आज मैं बीए फाइनल में अमेरिका की विदेश नीति में राष्ट्रपति केनेडी के नेतृत्व में जो 1960 से लेकर 63 तक विदेश नीति रही है, इसमें जो मुख्य परिवर्तन रहे हैं इसमें पे चर्चा करूँगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन केनेडी जो है 1960 में राष्ट्रपति बने। ये सबसे युवा और साहसी सूझबूझ वाले व्यक्ति थे। इनके नेतृत्व में अमेरिका की विदेश नीति में बहुत ही साहसपूर्ण और दूरगामी परिवर्तन हुए। केनेडी ने अपने पूर्व अधिकारी के विपरीत साम्यवाद के प्रति जो सहयोग का नारा बुलंद किया लेकिन वह साम्यवादी राष्ट्रों के प्रति संचेत थे। केनेडी के काल में जो अमेरिका की विदेश नीति में परिवर्तन हुए उसमें पहला था कि पश्चिमी जो जगत है, अमेरिका के पुराने जो मित्र राष्ट्रों से केनेडी ने वफादार मित्रों के निष्ठा देने का वायदा किया और उसे निभाया। उन्होंने नाटो को और अधिक सुदृढ़ बनाने के प्रयत्न किए तथा जर्मनी के प्रश्न पर झुकने से इनकार कर दिया। 1961 में क्रुश्चेव ने पूर्वी जर्मनी के साथ एक पृथक शांति संधि पर हस्ताक्षर करने की धमकी दी और कहा कि इससे हम अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के लिए पश्चिमी बर्लिन में जाने के अधिकारों के प्रति में समझौता समाप्त हो जाएंगे। परंतु केनेडी ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया कि वे सोवियत संघ के एक पक्षीय कार्य को मान्यता नहीं देंगे। इस पर सोवियत संघ ने अपनी धमकी को लागू नहीं किया। इस प्रकार से क्रुश्चेव ने समझौता जो है केनेडी के साथ किया। समझौतेवादी प्रवृत्ति के आधार पर वो धमकी जो है लागू नहीं की। दूसरा जो परिवर्तन था केनेडी के नेतृत्व में वो था कि जो गुटनिरपेक्ष देश थे उन गुटनिरपेक्ष देशों के प्रति केनेडी के काल में जो है सहयोगवादी नीति को प्राथमिकता दी गई। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इनके नेतृत्व में भारत और आदि जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र थे, एशिया अफ्रीका के राष्ट्रों के प्रति महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इसके पूर्व अमेरिका यह बात मानने को तैयार नहीं था कि कोई राष्ट्र साम्यवाद और लोकतंत्र के संघर्ष में तटस्थ रह सकता है। केनेडी ने इनकी गुटनिरपेक्षता को मान्यता दी और उनको पहले की अपेक्षा अधिक तकनीकी अन्य प्रकार की सहायता देना प्रारंभ कर दिया। केनेडी ने इन देशों में परोपकारी और प्रचार के कार्य भी किए। 1961 में शांति सेना पीस क्रॉप्स नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत सैकड़ों अमेरिकन विश्व के अल्प विकसित देशों में विकास के कार्यों में सहायता देने के लिए भेजे गए। इस प्रकार से गुटनिरपेक्ष देशों के प्रति केनेडी ने एशिया अफ्रीका में शांति के साथ साथ सहयोग के कार्यक्रम को प्राथमिकता प्रदान की। तीसरा जो परिवर्तन था केनेडी के नेतृत्व में वो था क्यूबा संकट। केनेडी शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण विश्व राजनीति को प्रभावित करने वाली जो घटना थी वो क्यूबा की थी। क्यूबा मध्य अमेरिका में वेस्ट इंडीज़ का सबसे बड़ा टापू है। 1959 से पूर्व यहाँ अमेरिकी समर्थित सरकार थी, परंतु 1959 को फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति ने तख्ता पलट दिया और क्यूबा अब सोवियत संघ समर्थक बन गया। क्यूबा में कास्त्रो की साम्यवादी सरकार को सोवियत संघ ने आणविक शास्त्रों और से परमाणु तकनीक से लैस करना शुरू कर दिया। क्यूबा में रूसी सैनिक अड्डे की स्थापना अमेरिका की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा संकट थी, क्योंकि क्यूबा जो है मुख्य अमेरिकी भूमि से केवल 90 मील की दूरी पर है। केनेडी ने क्यूबा में सैनिक अड्डे की स्थापना की निंदा करते हुए अक्टूबर 1962 को क्यूबा की नाकेबंदी की घोषणा की, जिसका उद्देश्य अमेरिकी जहाज़ों द्वारा क्यूबा को घेर लेना था ताकि वहां सोवियत संघ से भेजी जाने वाली सैनिक सामग्री न पहुंच सके। केनेडी का यह कदम जो है सोवियत संघ के लिए एक स्पष्ट चुनौती था कि या तो वह क्यूबा को सैनिक सहायता बंद करे अथवा या युद्ध के लिए तैयार हो जाए। क्रुश्चेव ने क्यूबा से सोवियत सैनिक अड्डे उठा लेना ही स्वीकार किया। यह केनेडी की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता थी। अगला जो परिवर्तन था केनेडी के नेतृत्व में महत्वपूर्ण वो था यूएनओ के प्रति सहयोग की नीति। केनेडी के नेतृत्व में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ को सहयोग करने के जो विदेश नीति में परिवर्तन को प्राथमिकता दी।
क्योंकि कनेडी राष्ट्रपति का मानना था कि विश्व शांति और सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को अनिवार्य और महत्वपूर्ण विश्व संगठन बनाना आवश्यक है। 1960 में संयुक्त राष्ट्र ने कांगो में जिसे उसी वर्ष बेल्जियम के शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, शांति और राष्ट्रीय एकता की स्थापना का भार अपने ऊपर ले लिया। इस कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्र को करोड़ों डॉलर व्यय करने पड़े। इस विशाल व्यय भार का अधिकांश अमेरिका ने वहन किया। इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ को आर्थिक सहायता देकर, करोड़ों डॉलर की आर्थिक सहायता देकर उनके यूएनओ के नेतृत्व में शांति स्थापित करने का जो परिवर्तन विदेश नीति में कनेडी ने किया, ये एक कनेडी की शांतिपूर्ण विदेश नीति की सफलता कही जा सकती है। अगला जो परिवर्तन था वो था निशस्त्रीकरण। कनेडी ने विश्व शांति के लिए निशस्त्रीकरण पर भी जोर दिया। शीत युद्ध को कम करने के लिए 1963 को सोवियत संघ और अमेरिका के बीच टेलीफोन तथा रेडियो संपर्क स्थापित करने का समझौता हुआ। 25 जुलाई 1963 को अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच परमाणु प्रतिबंध संधि पर भी हस्ताक्षर हुए। कनेडी राष्ट्रपति कनेडी का ये मानना था कि जो परमाणु प्रतियोगिता है महाशक्तियों के बीच, इसको कम करके विश्व शांति के लिए, निशस्त्रीकरण के लिए शांति संधियां होना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से 1963 में परमाणु प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर जो है किए गए। इस प्रकार से कनेडी ने अपने नेतृत्व में अमेरिका की विदेश नीति को बहुत ही सहयोग और विश्व शांति स्थापित करने के लिए नेतृत्व प्रदान किया। इस प्रकार से कनेडी का जो काल था वो एक शांति और सहयोग की नीति का, अमेरिका की विदेश नीति का रहा। अब उसके बाद जो 1964 में नए राष्ट्रपति आए, क्योंकि कनेडी की हत्या जो है हो गई थी अमेरिका में, और अमेरिका में 1964 में जो नए राष्ट्रपति आए जॉनसन, 1964 से 68 में जो अमेरिका की विदेश नीति का समय जो था वो अलग ही घटनाएं इस समय घटी। उस पर चर्चा जो है हम कल करेंगे। थैंक यू।